नमस्कार। एक बार फिर से आपसे रूबरू हुए हैं। कल भी हम आपके साथ रूबरू हुए थे और बात की थी कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से जो है सियासी गतिविधियां जो है वो तेज़ हो चुकी हैं। आज रमन भल्ला जी की बात करें तो उन्होंने आज नॉमिनेशन भरा और आज जनसैलाब देखने को मिला। हालांकि जितना जनसैलाब आज नज़र आया उसके साथ साथ ये भी नज़र आया कि कांग्रेस कितनी मजबूत नज़र आ रही है इन एमपीज़ की इलेक्शन में। चाहे चौधरी लाल सिंह जी की बात की जाए, रमन भल्ला जी की बात की जाए, और सीआईडी की रिपोर्ट मान के चले तो लगभग 20,000 से ज़्यादा लोग जो हैं आज नॉमिनेशन में जो है वो शिरकत करने आए थे। कितनी कड़ी टक्कर जो है वो होने वाली है, अब मात्र दिन गिनती के रह गए हैं। और कल भी हमने विस्तार से चर्चा की थी, चाहे जम्मू रियासी सीट की बात हो या फिर बात हो उधमपुर कठुआ डोडा सीट की, कि आखिरकार कौन से पार्टी के कौन से लोग हैं जिन पर जनता विश्वास जताना चाहती है। हालांकि दिन अभी थोड़े ही रह चुके हैं, लेकिन आम जनता जो है, अब कुछ लोग बदलाव चाहते हैं और कुछ लोग मोदी जी को वोट डालना चाहते हैं। ये आम जनता के अपने अपने सोच है, अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन ये बात सही है कि सियासी गतिविधियां जो है काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं। इस सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एडिटर इन चीफ चैनल वन के राघव महाजन जी हैं। कल भी चर्चा की थी। राघव जी, आज रमन भल्ला जी नॉमिनेशन भरने गए थे और आज एक जनसैलाब देखने को मिला। हालांकि इससे पहले डिस्कशन हमने कल भी की थी कि जिस तरह से चौधरी लाल सिंह जी जो हैं वो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक एक्टिव नजर आते हैं, लेकिन रमन भल्ला जी के साथ आज एक हजूम था। अगर सीआईडी की बात लेकर चलें तो कम से कम 15 से 20 हज़ार का हजूम था, शायद इससे ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं। किस तरह देखते हो कि जिस तरीके से दिन प्रतिदिन जो है सियासी करवटें जो हैं वो सामने नजर आ रही हैं? राहुल जी, देखिए, अगर हम बात करें जम्मू सीट की लेकर, जिस तरह हमने कल भी बताया था जी, तो कहीं ना कहीं अभी अगर ऑन ग्राउंड बात करें तो कहीं ना कहीं जो है जुगल किशोर जी का जो है इस समय, अगर हम पोल के हिसाब से चले या ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स के हिसाब से चले, तो कहीं ना कहीं जुगल किशोर जी आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं पोल के मुताबिक भी और ऐसे भी। लेकिन अगर आप बात करें कि नॉमिनेशन फाइल करने के लिए रैली की, तो जरूर हम इस बात को ठप्पा लगाएंगे और इस बात को हम मतलब एक्नॉलेज करेंगे कि रमन भल्ला जी के साथ आज एक बहुत बड़ा हजूम देखने को मिला, जो कि जुगल किशोर जी की रैली पर इतना हजूम नहीं मिला था। और कहीं ना कहीं अगर बात करें लोकल लोगों की, स्थानीय लोगों की और कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की, तो आज कहीं ना कहीं वो देखने को मिल रहे थे। इसका दावा ग्राउंड रिपोर्ट्स पर सोर्सेज ने भी किया है और हम लोगों ने खुद भी देखा है। लेकिन राघव जी, कहीं ना कहीं बड़ी सारी बातें जो है, चर्चाएं जो है वो होती हैं इलेक्शंस के दौरान और वो देखने को भी मिल रही हैं। जिस तरीके से चौधरी लाल सिंह जी की बात की जाए तो वो लगातार अपने दौरों में हैं, और उसी तरीके से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हैं वो भी उधमपुर में जो है, हमने आज वीडियो भी चलाई थी, वहाँ पर लोगों को संबोधित करते नजर आए। लेकिन आम जनता के बीच में ना चर्चाएं बहुत ज़्यादा हैं। कुछ लोगों का मानना है कि देखिए जी, लोग जब वोट डालने जाएंगे शायद मोदी जी का चेहरा याद कर लें, उनको वोट डाल दें। कुछ लोगों का कहना है कि हमें बदलाव चाहिए, 10 साल से एक ही राजनीतिक पार्टी जो है वो रूल कर रही है, तो बदलाव चाहिए। तो ये जो मिली जुली सोच है, आपको लगता है ये कहीं ना कहीं आने वाले इलेक्शंस में, चुनावों में या वोटर्स के जहन में दोहरापन लाएगी? राहुल जी, अगर हम बात करें, जो आपने कहा कि मोदी जी की फेस वैल्यू पर जो है वोटिंग होगी, जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। लोगों का इस समय यही रुझान है कि भाई मोदी जी को हमने वोट करना है। लेकिन आपको ये बात साथ में इसके बता दें कि जो पिछले इलेक्शंस में मोदी जी के फेस के ऊपर वोटिंग हुई थी, वो इस इलेक्शंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस उसमें देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, हम इस चीज को एक्नॉलेज करेंगे कि वोटिंग आज भी जो होगी, जो ग्राउंड में रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक वोटिंग आज भी जो है वो मोदी जी के फेस वैल्यू पर होगी। लेकिन आपको दूसरी ओर ये भी बताते चले कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, चाहे हम बात करें चौधरी लाल सिंह जी की या बात करें रमन भल्ला जी की, तो इन दोनों के जो है अपना जो है वोट बैंक काफी अच्छा देखने को मिल रहा है इस समय ग्राउंड में। लेकिन अब देखना ये है कि जिस तरह से आज हजूम रमन भल्ला जी के साथ था, क्या ये हजूम असल में वोटिंग के टाइम जिस तरह मोदी लहर चल रही है जी, तो क्या ये हजूम जो है मोदी लहर को छोड़कर, मोदी जी को फेस को छोड़कर कोई और कैंडिडेट को चुनते हैं या नहीं, वो देखना एक बाकी है।
देखिए राहुल जी, बात ऐसे है कि इस समय ग्राउंड रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि दोनों साइड से इस समय फाइट की कंपटीशन दिख रहा है, दोनों सीट्स पे फाइटिंग दिख रही है। पूरा जो कंपटीशन है पूरा नेक टू नेक फाइट वाला जो है वो दिख रहा है कठुआ वाली सीट पर, और जम्मू वाली सीट पर भी नेक टू नेक कंपटीशन बोलेंगे, लेकिन जुगल किशोर जी जो है वो थोड़ा सा इस समय आगे चल रहे हैं एज पर पोल्स और एज पर ग्राउंड रिपोर्ट्स। अब उसमें ये देखना बाकी है, अभी इलेक्शंस को टाइम है, दिन है, जिस तरह से कैंडिडेट्स अपनी अपनी कंपेनिंग कर रहे हैं। आप अगर देखोगे हर कैंडिडेट सुबह से लेकर शाम तक का अपना रोस्टर बनाकर निकल रहा है बिल्कुल कंपेनिंग के लिए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो है वो साथ किस तरह से कैंडिडेट्स को मिलता है, क्या रुझान रहता है, वो सब कुछ हमें जो है आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसी बीच कुछ लोगों का मानना ये भी है कि अगर हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल के लोग काफ़ी स्मार्ट वोटर माने जाते हैं। वो इसलिए माने जाते हैं क्योंकि 5 साल वो मौका देते हैं कांग्रेस को, 5 साल मौका देते हैं भाजपा को। तो कहीं ना कहीं जो भी सरकार आएगी वो लोगों के भले के लिए ज़्यादा ज़्यादा डेवलपमेंट करवाएगी, ज़्यादा रोज़गार देगी। तो आप हिंदुस्तान में देखोगे तो सबसे ज़्यादा कहीं पर चर्चाएं होती हैं इलेक्शंस को लेकर, वोटिंग को लेकर या वोटर्स को लेकर। तो स्मार्ट वोटर्स का तबका जो है वो हिमाचल के वोटर्स को दिया गया है, क्योंकि हर 5 साल के बाद भाजपा या कांग्रेस वहां पर आती है और लोग कहीं ना कहीं एक ट्रेंड वहां पर चल चुका है कि एक बार मौका देंगे कांग्रेस को, एक बार भाजपा को। आपको लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं वोटर्स के हिसाब से या फिर वहां के लोगों के हिसाब से काफी अच्छा स्टेप है कि जो भी सरकार आएगी उनके भले के लिए सोचेगी? देखिए ये तो होता ही है, जो जब लोग अपनी वोटिंग के लिए जाते हैं, लोग तो यही सोचते हैं कि हमारा जो भी कैंडिडेट चुनकर आए और वो लोगों के लिए सोचे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड देखने को ये मिलता है कई बार कुछ फाउंडेशन रहती हैं किसी चीजों को लेकर। जिस तरह अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो इस समय डेली वेजर्स का मसला जो है वो बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, और कहीं ना कहीं डेली वेजर्स के मसले को कहीं ना कहीं कंसिडरेशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो कंसिडरेशन अनफॉर्चुनेटली नहीं मिली। अब क्या उसके पीछे रुझान रहा, क्या उसके पीछे मतलब बॉन्डिंग रही कि जो उसको मतलब अटेंशन नहीं मिल सकी। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें डेली वेजर्स की, तो आपने भी देखा होगा डेली वेजर्स भी एक वोटर्स की अगर हम बात करें, डेली वेजर भी एक बहुत बड़ी संख्या में है। अगर हम वोटिंग की बात करें तो डेली वेजर्स का भी ये मानना है कि हमें मौजूदा सरकार ने जो है हमारी नहीं सुनवाई की, और क्या पता डेली वेजर्स जो है वो पूरा शिफ्ट कर जाए इसी चीज को सोचते हुए। जिस तरह हम लेमैन लैंग्वेज में बोलेंगे, लेमैन की जो भी सोच होती है, एक नॉर्मल बंदे की सोच होती है कि भाई अगर हमें इस मौजूदा सरकार ने हमारे लिए नहीं सोचा तो हम अगर किसी और को ऑप्शन देके देखते हैं क्या पता वो हमारे लिए सोचे। तो इस चीज का भी एक बड़ा रिजल्ट देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन राघव जी, एक बात देखने को मिल रही है, हम फिलहाल चर्चाएं कर रहे हैं रमन भल्ला जी की या फिर जुगल किशोर जी की या डॉक्टर साहब की या फिर चौधरी लाल सिंह जी की। हम बाकियों पे इतना गौर नहीं फरमा रहे, शायद वोटर भी बात नहीं कर रहे क्योंकि इलेक्शन फेस बाय फेस होने हैं। हमने अनंतनाग का जिक्र नहीं किया। क्या अनंतनाग की बात करें या फिर सेंट्रल कश्मीर की बात करें या जो बाकी की 3 सीटें हैं, चाहे लद्दाख की बात करूं, तो उसको लेकर अभी चुप्पी साधे बैठे हैं। क्या रविंदर रैना जी अनंतनाग के बात करें, अनंतनाग पुंछ की, वहां पर वो चेहरा होंगे, या फिर बेग साहब की बात करें जो कि पीडीपी के एक दिग्गज नेता हैं, वो वहां पर आ सकते हैं। सेंट्रल कश्मीर की बात करें, क्या दक्षिणा अंद्राबी जी की बात करें तो वो एक बड़ा चेहरा हो सकती हैं। तो अभी सब चुप्पी साधे बैठे हैं। लेकिन इसी बीच जहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी कह रहे थे कि इस बार इलेक्शन अपनी अपनी लड़ेंगे, कोई गुप्कार अलायंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी रमन भल्ला जी की नॉमिनेशन में सपोर्ट करने आई, अपने आप में बड़ी बात है। इससे पहले बसंत राज जी हमने देखे और उसके बाद आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो हैं वो डीसी ऑफिस जम्मू में नजर आए। राहुल जी देखिए, ये पॉलिटिकल स्टंट्स है, मैंने कल भी बताया था और आज भी बोल रहा हूँ, ये पॉलिटिकल स्टंट्स है, इस पर हम कोई भी पुष्टि या कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, आपको दूसरी बात ये बता दूं कि अगर आप कह रहे हैं बाकी सीट्स की बात हम लोग भी नहीं कर रहे हैं और जनता भी नहीं कर रही है, बिल्कुल, तो उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि अभी तक किसी ने भी जो है उन सीट्स को जो अपने या कह सकते हैं अपने पत्ते नहीं खोले, अभी तक। हाँ, पत्ते नहीं खोले हैं, अपने कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं किए हैं। जितना आज आपने सुना ही होगा, कुछ मीडिया पोर्टल्स पे देखा भी होगा और व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया साइट्स पे देखा होगा। आज एक बहुत बड़ी न्यूज की सर्कुलेशन हो रही थी कि सोर्सेज के मुताबिक एक IAS ऑफिसर बिल्कुल जो है वो बीजेपी का चेहरा हो सकते हैं अनंतनाग सीट पर। तो अभी इन चीजों को जब तक पत्ते नहीं खुलते तब तक कोई भी इस चीज की पुष्टि, किसी भी चीज की पुष्टि नहीं कर सकता, और लिहाजा तब तक हम लोग भी और जनरल पब्लिक भी
इस चीज के ऊपर जो है अपने राय नहीं दे सकती, क्योंकि पार्टी जो वोट्स है, जो पार्टी के चिन्ह, चुनाव चिन्ह पर जो वोटिंग होनी है, वो कहीं ना कहीं उसकी रेशो जो है वो बहुत कम रहती है। देखिए, हमारा दायित्व बनता है राघव जी कि हम आम जनता की बात करें, आम जनता के सवालों के जवाब हम ढूंढ के लाएं, उन तक पहुंचाएं। लेकिन इन सब के बीच में ना जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात करें, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की बात करें या फिर एकजुट जम्मू की बात करें, कहीं ना कहीं वो एक अलग अलग तरीके से अपनी अपनी कंपेनिंग करते नजर आ रहे हैं। लेकिन आज भी लोगों के दिमाग में ये दुविधा रहती है कि देखिए जी, ऑपोजिशन कहती है ये इसकी बी टीम है, ये इसकी ए टीम है। जहां पीडीपी की बात करें या फिर कांग्रेस समर्थन देती है एनसी को, एनसी देती है कांग्रेस को, वहीं पर लोगों का मानना ये भी है, देखिए ऑपोजिशन का मानना ये भी है कि देखिए जी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो बीजेपी की बी टीम है, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब की, वो भी बी टीम है। तो ये चीजें आपको लगता है आरोप प्रति आरोप जो रहते हैं वो इलेक्शन के दौरान ज्यादा देखने को मिलते हैं? राहुल जी, मुझे लगता है कि जो लोगों की बातें आप सब ओपन ही करोगे, आप सारी बातें जो है, जो जी। लोग डिस्कशन करते हैं आए दिन, जी। आप उन सब बातों को ओपन करें। मैंने आपको पहले कहा ये पॉलिटिकल स्टंट्स हैं जी। और इन चीजों की पुष्टि ना लोग कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ये सुनने को जरूर मिलता है कि किसी न किसी ने अपने जो है फेवर में, किसी ने अपने विपक्ष के मतलब नुकसान देने के उसमें कोई पार्टी ए या पार्टी बी खड़ी की हो, वो बिल्कुल देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको भी पता है, लीडिंग जो है जिसके लिए हम रोज डिस्कस करते हैं, राइट। हम भी सिर्फ लीडिंग कैंडिडेट्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि आखिरकार लीडिंग कैंडिडेट जो है वो आप जनता के पोल से और जनता की ग्राउंड रिपोर्ट से आपको जो है लीडिंग कैंडिडेट जो है पता चल जाते हैं कि कौन से दो लीडिंग कैंडिडेट हैं, या कौन रनर अप है, या कौन विनर आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से ये सब चीजें पता चल जाती हैं। तो ये पॉलिटिकल स्टंट्स हैं जो पार्टी ए पार्टी बी वाला, उसमें हम लोग कभी भी पुष्टि नहीं कर सकते। राघव जी, जाते जाते एक ही बात कहेंगे कि कुछ लोग जो हैं वो मन बनाकर बैठे हैं कि इस बार हम नोटा को वोट डालेंगे। क्या एक संदेश रहेगा हमारे चैनल के माध्यम से आपकी तरफ से कि वोट डालना कितना ज़रूरी है? ये आपका अधिकार है, एक यही तो हमारा संविधान हमें इजाज़त देता है। क्योंकि कुछ लोगों का मानना है ना हम बीजेपी को देंगे, ना कांग्रेस को देंगे, ना किसी और को देंगे, हम नोटा को देंगे। तो आपको लगता नहीं है कि वो एक तबका है ऐसी सोच वाला, उनको भी अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए बजाय नोटा में अपना वोट वेस्ट करने के अलावा? राहुल जी, बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया। देखिए, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते इवन हमारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है जी। क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी का फोर्स पिलर है और हमें जो है न्यूट्रल रहकर हर खबर लोगों तक पहुंचानी होती है। हर एक जो रिपोर्ट्स, सच्ची रिपोर्ट्स हों वो लोगों तक पहुंचानी होती है। लेकिन हाँ, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, जो भी लोग हमें इस चैनल के माध्यम से या हमें इस माध्यम से देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनसे हमारी विनती है कि अपना वोट जरूर कास्ट करें, क्योंकि वोट एक हमारा राइट है। और नोटा को वोट देना, जहाँ तक मैं अपनी सोच बताऊं, नोटा को वोट देना जो है वो वोट ना कास्ट करने के बराबर ये है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वोट को कास्ट करें। जो आपको पार्टी या जो भी आपको कैंडिडेट ठीक लगे, जो आपको लगे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, हमारी स्टेट के लिए, हमारी यूटी के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारी कंट्री के लिए जो भी कैंडिडेट ठीक है, आप उसको चुने, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन नोटा को वोट ना दें और वोट देने जरूर निकले। अपनी अपनी डेट जब की है वोट की, वोट देने जरूर आए। जितने भी लोग अगर किसी के वोटर कार्ड नहीं बने हैं तो ये वोटर कार्ड खुद बनवाएं और वोट देने जरूर जाएं। ये हमारा बहुत बड़ा राइट है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए और खुलकर बात की। आज भी जो मौजूदा हालात बने हुए हैं इलेक्शंस को लेकर, और बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि देखिए जी, अपना वोट जो है वेस्ट मत कीजिए। आप नोटा को वोट डालेंगे तो वो भी आप समझिएगा किसी खाते में नहीं गया। आपको लगता है कि आपके गली का, मोहल्ले का, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का, आपके वार्ड का कोई भी व्यक्ति है, मैं सिर्फ इन चुनावों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ म्युनिसिपल इलेक्शन की, मैं बात कर रहा हूँ लोकसभा चुनावों की। अगर आपको लगता है कि आप अपना वोट जो है नोटा को डाल के वेस्ट करें, ऐसा मत कीजिए। अगर आपको हो सकता है मोदी जी पसंद हो, लेकिन आपको लगता हो कि आपके मोहल्ले का, आपके वार्ड का, आपकी जगह का जो व्यक्ति है वो भाजपा का नहीं है, लेकिन वो काम करवाने वाला है, तो आम जनता का फर्ज बनता है कि आप उसी को वोट डालिए। हो सकता है आपको राहुल गांधी जी पसंद हो, आप सेंटर में राहुल गांधी जी देखना चाहते हो,
लेकिन अगर आपके मोहल्ले का व्यक्ति बीजेपी का है, एनसी का है, पीडीपी का है या फिर आज़ाद उम्मीदवार भी है तो उसको सपोर्ट कीजिए, लेकिन वोट आपका अधिकार है और वोट आप जो है वो जरूर डालिए। कल दोबारा से आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त। राहुल खत्री, नमस्कार।